अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा टॉक। और मैं हूं कुरतुलैन हाशमी। मैं एक वर्किंग पेरेंट हूं और गुज़िश्ता 12 साल से मैं सहाफ़त के मैदान में काम कर रही हूं और अभी राइट नाउ मैं एक एंकर पर्सन हूं। और आज की मामा टॉक में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक वर्किंग पेरेंट होने के नाते आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद वो ये है कि जो जितनी भी जो नई मॉम्स हैं मेरी तरह, उनको हम लोग ज़रा ये बता सके और उनको ज़रा हम लोग ये भी समझा सके, क्योंकि मैं अभी ख़ुद एक लर्निंग फेज़ में हूँ कि बच्चे के साथ आप लोगों ने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। बिकॉज स्टिल इतनी सारी चीज़ें होती हैं बच्चे के साथ साथ जो कि आप रोज़ाना आप सीखते हैं, बट स्टिल समटाइम्स एक वर्किंग पेरेंट का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक वो ये आता है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम किस तरह मैनेज करें, तब बच्चे को कैसे टाइम दें, घर को कैसे टाइम दें, दफ्तर को कैसे टाइम दें। तो आज की वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में मैं आपको बता सकूँ कि बच्चे के साथ साथ आप अपना घर, अपना दफ्तर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग आगे जाके भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में 8 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एज अ वर्किंग पेरेंट टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। और ऑफ कोर्स बच्चे के साथ शुरू में ये बड़ी मुश्किल होती है कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से एक नया इजाफा होता है, तो एट टाइम्स जो है नई मॉम्स थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। लेकिन परेशान आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। इस तरह की एक बास्केट आप अपने साथ ज़रा यहाँ पे रख लें और इस बास्केट में बच्चे के दूध, पैम्पर, उसकी बेसिक मेडिकेशंस, तमाम चीज़ें अगर आप इस तरह के एक बास्केट में रख लेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बड़ी आसान हो जाएगी। घर के लिए ये और बाहर के लिए ये एक अदद बेबी बैग जो है वो हमेशा आपके लिए जो है तैयार होना चाहिए, ताकि अगर आपको कहीं जाना पड़े तो सिर्फ आपको चंद मिनट लगे और आप अपने बच्चे के साथ बड़े एक हंसी खुशी, एक हैप्पी मूड में आप बाहर निकल आएँ। घर के लिए तो ये चीज़ें आप ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि सुबह पहनने वाले कपड़े जो हैं रात में इस्त्री कर लें, जूते पहले से निकाल लें, अपने काम की जो डिवीज़न है वो इस तरीके से कर लें कि टाइम आपका प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। मेरे केस में ये है बिकॉज आई एम एन एंकर पर्सन, तो मुझे ज़्यादातर जो है फ़ोन पे रहना होता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम अपना फ़ोन जो है प्रॉपर्ली चार्ज कर लूँ। सुबह उठने के लिए मैं ज़रा यहाँ पे जो है अलार्म्स लगा लेती हूँ। वैसे तो उसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि बच्चा साथ होता है, लेकिन स्टिल मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मुझे 12 बजे उठना है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं 11 बजे उठ के जो है अपनी तमाम तर चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान कर लूँ। सेकेंड पॉइंट इज़ आस्क फॉर हेल्प। और प्लीज़ इसके अंदर हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नई माँ हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको अपने आप को भी टाइम देना है, अपने बच्चे को भी टाइम देना है। और हमारी पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, हमारे पाकिस्तानी माशरे में सबसे जो एक खूबसूरत बात है वो ये है कि दैट वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो हमारे ऊपर जो है नानियाँ, दादियाँ, चाचे, फुप्पियाँ, इस तरह के तमाम रिश्ते मौजूद हैं जिनसे आप बड़े आराम से आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप काम पे जा रही हैं तो आपको कम से कम पीछे से ये सुकून, ये इत्मीनान तो ज़रूर रहता है कि आपका बच्चा जो है वो महफूज हाथों में है। लेकिन सिंस अगर आप जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं या उनकी कोई और मजबूरी भी हो सकती है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड से हेल्प ले सकती हैं, या हस्बैंड और वाइफ अपने कामों के टाइम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों के टाइम जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। और अगर ये भी नहीं हो सकता और अगर आप लोग फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर ये है कि आप बच्चे के लिए कोई नानी या कोई आया रख लें।
थर्ड पॉइंट इज़ अवॉइड मल्टीटास्किंग, और इससे मेरी मुराद ये है कि आप अपने काम को भी 100% दें, आप अपने बच्चे को भी 100% दें। एट टाइम्स मल्टीटास्किंग करना शायद हमारी एक एक नेचर में आ जाता है, लेकिन जब आपका बच्चा हो जाता है तो कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। या तो फिर आप अपने बच्चे की रूटीन इस तरीके से सेट करें कि अगर आपका बच्चा सो रहा है तो आप अपने घर के बाकी काम कर लें, या अगर आप अपने बच्चे की रूटीन इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर आप काम पर हैं तो आपकी तवज्जो थोड़ी सी जो है वो काम पर ज़्यादा रहे, घर पे थोड़ी कम रहे, और घर आने के बाद जो है आपकी तवज्जो बच्चे के ऊपर ज़्यादा रहे, काम पे जो थोड़ी कम रहे। लेकिन इस चीज़ को लेकर चलना, इस चीज़ को बैलेंस रखना डेफिनेटली शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं होती हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इन्वॉल्व द किड्स। ये चूँकि मेरी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन मैं चूँकि देखती हूँ अपनी बहन की बेटी को या हमारे इर्द गिर्द जो और बच्चे हैं कि किस तरीके से माएँ जो हैं अपने बच्चों को थोड़ा सा आप कोशिश ये करें कि आप उनको थोड़ा सा अपने घर में आप इन्वॉल्व करें। यानी कि जैसे अगर कोई पानी का ग्लास पड़ा है तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा जाओ उठाओ ये पानी का ग्लास, जाके किचन में रख कर आ जाओ, या आप इस तरीके के छोटे मोटे काम अपने बच्चों से आप करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर खेल लिया है तो आप खेलने के बाद खिलौने जो है वापस अपनी जगह पे रख दो। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को जो है घर में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और बच्चों की जो अटेंशन है वो इस तरीके से डाइवर्ट भी होती है, और बच्चे छोटी उम्र से ही जो है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, और इस तरीके से माओ की ज़िंदगी भी जो है आगे जाके काफ़ी सुकून में आ जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ टाइम हैक्स, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका वक्त भी बचे और आप अपने बच्चे को भी जो है ज़्यादा टाइम दे सकें और आप खुद को भी जो है ज़्यादा टाइम दे सकें। सबसे पहले तो आपको आना है बिल्कुल जनाब ज़ीरो मेंटेनेंस के ऊपर। मतलब ज़ीरो मेंटेनेंस से मुराद ये नहीं है कि आपने अपना आप बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप जो है ज़रा काम करें तो उससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दफ्तर जाती हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने 5 या 6 दिन के कपड़े जो है एक साथ इस्त्री करके रख लें। अब बालों की जो मेंटेनेंस है वो आई कैन अंडरस्टैंड, वो वर्किंग मॉम्स के लिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसका हल मैंने ये निकाला कि मेरे बाल चूँकि कर्ली थे तो मैंने अपने बालों में केराटिन करवा ली, तो इससे मेरा टाइम जो है बहुत ज़्यादा बचता है। किचन के लिए जो है सबसे ज़्यादा एक हेल्पफुल हैक जो है वो ये भी यहाँ पर साबित हो सकता है कि इसमें आपका थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप सिर्फ कोशिश ये करें कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाके 3-4 दिन के खाने इकट्ठे पका लें, थोड़ी सी बेसिक ग्रेवी बना के रख दें, अदरक लहसुन पीस के रखते हैं, थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके रखते हैं, ताकि इस तरह की चीज़ों से आप अपने बच्चे को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकती हैं, और इससे जो है आपकी अपनी ज़ात भी जो है वो यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गेट मूविंग, एंड ट्रस्ट मी दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पॉइंट के ऊपर अमल करके आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह भी हम ये सकते हैं कि दैट्स योर मी टाइम, कि ज़ाहिरी बात है एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते आपको भी जो है अपने आप को वक्त देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गो एक्सरसाइज करें, दोस्तों से मिलें, मैके चले जाएं, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दें, लेकिन ये वाला जो टाइम है आपको अपना ऐसे स्पेंड करना है कि जिससे आपका माइंड, आपका सोल सब कुछ जो है रिफ़्रेश हो जाए, और आप अगले दिन जो है एक नई एनर्जी के साथ अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें और अपने काम को भी टाइम दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर किड्स, एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एज अ मॉम होने के नाते शायद मेरे अंदर ये गिल्ट आ जाता है कि शायद मैं अपने बच्चों को उस तरीके से टाइम नहीं दे पाती हूँ कि शायद जितना एक आम हाउस होल्ड मदर दे पाती है। तो गिफ्ट्स वाले पॉइंट के ऊपर अमल करके आप अपने बच्चों के साथ जो है वो अपनी बॉन्डिंग मेंटली, इमोशनली वो और बहुत ज़्यादा आप जिसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन इंतज़ार करने के बाद इस ख्याल में तो डेफिनेटली होते हैं कि माँ आएगी, आके प्यार करेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी। तो अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी करें, सिर्फ एक पार्क में ले जाएं, वहाँ जाके आप झूले लें, स्लाइड्स लें, बच्चों के साथ जो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ रिमेंबर दैट यू आर ओनली ह्यूमन, क्योंकि समटाइम्स दे आर गुड डेज, समटाइम्स दे आर बैड डेज। डेफिनेटली हमारा मूड हमेशा एक तरीके से नहीं रहता है, समटाइम्स दे आर वर्क प्रेशर्स, समटाइम्स दे आर सम डेडलाइंस जो कि आपको मीट करनी होती हैं। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद आपने ये बात नहीं भूलनी है कि आप एक इंसान हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। आप अगर वर्किंग मॉम है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों
बच्चों से कम मोहब्बत करते हैं, या जो घर में रहने वाली माएँ हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। ट्रस्ट मी, वी आर द सुपर मामास, क्योंकि हम लोग अपना घर भी मैनेज करते हैं, हम अपने बच्चे भी मैनेज करते हैं, हम अपना काम भी मैनेज करते हैं, और इन सब बातों में हमारा ये भी ख्याल होता है कि हम लोग बाहर जाके सोशलाइज भी करें। लेकिन अगेन, गुड टाइम्स बैड टाइम्स ये दोनों आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट हाउ टू स्टे ऑर्गेनाइज, आपने बैलेंस कैसे रखना है। और सबसे आखिर में आप लोगों ने ये बात अपने जहन में बिल्कुल ये रखनी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, आप एक बहुत अच्छी माँ है, बल्कि आप एक सुपर मामा हैं। एंड द लास्ट टिप विच इज़ अ सुपर टिप जो मैं चाहूँगी कि हर वर्किंग मॉम इसको ज़रूर अप्लाई करे, क्योंकि एज अ वर्किंग मॉम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है बाज़ारों में जाने का और बाज़ारों में जाके बच्चों की शॉपिंग के हवाले से बार्गेन करवाने का। तो प्लीज़ शॉप ऑनलाइन, एंड ट्रस्ट मी, बेबी प्लैनेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो थी इसके पैदा होने से पहले और अब इसके पैदा होने के बाद जो है वो बेबी प्लैनेट से की है। सो प्लीज़ लॉग ऑन टू babyplanet.pk बिकॉज हैप्पीनेस डिलीवर्ड एवरी टाइम।